दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे धन कीड़े यानी कि प्रोटॉन की खोज, पॉजिटिव रे आर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की जानकारी के बाद यह विचार किया गया कि परमाणु में कोई विद्युत धन आवेशित कण भी होना चाहिए, क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन तब होगा जब मतलब कि धन आवेशित तथा ऋण आवेशित अगर दोनों कण मौजूद हैं तो इसका मतलब वह विद्युत उदासीन है। इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है? ऋणावेशित कण होता है। जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है इसका मतलब कोई धनावेशित कण भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि परमाणु जो है विद्युत उदासीन होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज यानी कि कैथोड रे अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक, उदासीन होता है। इसे आधार मानकर गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि विसर्जन नली में छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त करके, ये है आपका विसर्जन नली। ठीक, विसर्जन नली में छिद्र युक्त, ये देखिए आपका कैथोड है, इसमें क्या है? छोटा छोटा छेद है। छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त करके कैथोड कैसा होता है? माइनस। कैथोड कैसा होता है? ये देखिए दो तारें गई हैं, यहाँ पे उच्च वोल्ट की धारा प्रवाहित की जाएगी। एक तार इधर गई है और माइनस वाली तार को कैथोड कहा जाता है और जो प्लस वाली तार है उसे एनोड कहा जाता है। तो कैथोड विसर्जन कैथोड प्रयुक्त करके छिद्र युक्त कैथोड, यानी कि यहाँ पे छोटा छोटा छिद्र है, कैथोड पे छोटा छोटा छिद्र है, और गैस में अत्यंत कम दाब पर उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस जो है गैसों में अत्यंत कम दाब पर उच्च वोल्ट की, यहाँ से उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड के पीछे यहाँ कांच की दीवार पर कांच की दीवार पर एक लेप लगाया गया जिंक सल्फेट का। ठीक, कांच की दीवार पर दीप्त उत्पन्न होती है, क्योंकि दीप्त यानी कि एक रोशनी उत्पन्न होती है। कांच की दीवार पर एक रोशनी उत्पन्न होती है। यहाँ से एनोड से क्या निकल रहा है? एक किरण निकल रही है, किरण पुंज निकल रही है। देखिए यहाँ से निकलते हुए यहाँ पर कांच की दीवार पर आकर दीप्त हो रही है, एक रोशनी उत्पन्न हो रही है। और लेकिन जो कैथोड से किरण निकल रही है वो इधर से इधर आ रही है। ठीक, और यहाँ पे दीप्त होगी। अगर यहाँ पे कोई कांच की दीवार होगी तो यहाँ पे दीप्त होगी। इसका मतलब क्या है? एनोड की किरणें जो है कैथोड के विपरीत दिशा में चलती हैं, क्योंकि एनोड की किरणें इधर चल रही हैं और कैथोड की किरणें इधर चल रही हैं। ठीक, आगे देखिए, इससे गोल्डस्टीन ने निष्कर्ष निकाला कि दीप्त एक प्रकार के किरण पुंज के कारण उत्पन्न हो रही है। दीप्त जो है रोशनी जो है एक प्रकार की किरण पुंज के कारण उत्पन्न हो रही है, जो कैथोड के छिद्र से निकलकर कैथोड के पीछे प्रवेश करती है। कैथोड के छिद्र से निकलकर कैथोड के पीछे जो है कैथोड के पीछे प्रवेश करती है कैथोड के पीछे प्रवेश करती है तथा विसर्जन नली की दीवार पर दीप्त उत्पन्न करती है। विसर्जन नली की यहाँ दीवार पर एक दीप्त उत्पन्न करती है। ठीक, विसर्जन नली की दीवार पर एक रोशनी उत्पन्न करती है। इन किरणों को गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों का अध्ययन इन किरणों को गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणें कहा। इन किरणों को जो यहाँ से निकल रही हैं, एनोड से जो किरणें निकल रही है, इन किरणों को गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणें कहा। सन 1897 में विल्हेम वीन ने कैनाल किरणों का अध्ययन करके बताया। किसने अध्ययन किया? विल्हेम वीन ने। कब? 1897 में कैनाल किरणों का अध्ययन करके बताया कि ये किरणें धनावेशित कणों से बनी होती है। अध्ययन करके बताया कि ये जो किरणें निकल रही है एनोड से, ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें प्रोटॉन कहा जाता है। इसी को प्रोटॉन कहा जाता है। ठीक, बाद में अध्ययन के पश्चात जे थॉमसन ने 1897 में इन्हें धन किरणों का नाम दिया। बाद में जे थॉमसन ने 1897 में उन्हें धन किरणों का नाम दिया। ठीक, धन किरण
धन यानी कि कैनाल कीड़ों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रे। नंबर पहला है धन कीड़े एक सीधी रेखा में कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में चलती है। धन किरण एक सीधी रेखा में कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में चलती है। कैथोड किरणें इधर चलती हैं और एनोड किरणें इधर से चलती हैं। ठीक, कैथोड किरणें इधर और एनोड किरणें इधर एक दूसरे के विपरीत चलती हैं। ठीक। नंबर दूसरा, धन किरणों का वेग कैथोड किरणों के वेग से कम होता है। धन किरणों का वेग कैथोड किरणों के वेग से कम होता है। इसका मतलब कि जो धनात्मक किरणें होती है उनका वेग कम होता है और ऋणात्मक किरणों का वेग अधिक होता है। धन किरणें भी कैथोड किरणों की भांति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। धन किरणें भी कैथोड यानी कि ऋण किरणें, और धन किरणों को क्या कहा जाता है? कैनाल किरणें यानी कि प्रोटॉन, और ऋण किरणों को कैथोड किरणें यानी कि इलेक्ट्रॉन। ठीक, धन किरणें, कैनाल किरणें, प्रोटॉन किरणें सब क्या है? धनात्मक हैं, सब एक ही है। और कैथोड किरणें, ऋण किरणें और तथा इलेक्ट्रॉन सब एक हैं। ठीक, भांति सूक्ष्म कणों से बनी होती है, जिसके कारण ये भी अपने मार्ग में रखी हल्की वस्तुओं को हिला देती हैं। ठीक। नंबर चौथा, धन किरणें भी विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं, भटक जाती हैं। इनके विक्षेपित होने की दिशा कैथोड किरणों से विपरीत होती है, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, तो इनके विक्षेपित होने की दिशा भी एक दूसरे के विपरीत होती है। विद्युत क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि ये धनात्मक है और धनात्मक अट्रैक्टिव होता है ऋणात्मक से, तो इसलिए ये धनात्मक जो है ऋणात्मक की ओर मुड़ जाती है। ठीक, आगे देखिए, अतः ये धनावेशित कणों से बनी होती है। इन धनावेशित कणों को प्रोटॉन कहा जाता है। नंबर पाँचवा, धन किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाती है। धन किरणें भी धातु की पतली पन्नी को, लेकिन कैसी पन्नी को? पतली पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाती है। और जो ऋण किरणें थी वो उच्च गलनांक की धातु से टकराकर यक्ष किरणें उत्पन्न करती थी। ठीक, और ये जो धातु की पतली पन्नी को भेद कर बस आर पार निकल जाती, क्योंकि इसका मतलब ऋण किरणों से ये थोड़ा कमज़ोर होती हैं। ठीक, इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। ठीक ना, इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। कैथोड किरणों यानी मतलब ऋण किरणों से कम होती है। नंबर छठा, धन किरणें प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त उत्पन्न करती है। प्रदीप्त और स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं। नंबर सातवां, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। नंबर आठवां, इनका द्रव्यमान विसर्जन नलिका में ली गई गैस के परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है विसर्जन नलिका में ली गई जो गैस होती है, विसर्जन नलिका जो अभी आपको दिखाए थे ये से बनी थी, जिसमें कम दाब की गैसें भरी थी, उसमें जो गैस के परमाणु होते हैं उनके बराबर होता है। ठीक, आगे देखिए, प्रोटॉन एवं उसकी विशेषताएं। प्रोटॉन के स्थान की खोज सन 1919 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बमबारी करके की। तीव्रगामी अल्फा कणों की, यहाँ अल्फा रहेगा, अल्फा का निशान रहेगा। ठीक, जहाँ पे ए का निशान है यहाँ पे अल्फा कणों की बमबारी करके की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी तत्वों के परमाणुओं के नाभिक यानी कि केंद्र में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन के स्थान की खोज रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बमबारी करके की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी तत्वों के परमाणु के नाभिक यानी कि केंद्र में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन की विशेषता निम्नलिखित है। नंबर पहला, प्रोटॉन को सामान्यतः पी से तथा नाभिकीय अभिक्रियाओं में 1 हाइड्रोजन 1 से प्रदर्शित करते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक, H यहाँ पे नीचे 1 रहेगा, ऊपर 1 रहेगा। ठीक, से प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। यानी कि प्रोटॉन पर +1 होता है और इलेक्ट्रॉन पर -1 होता है। ठीक, इकाई धनावेश होता है जिसका मान
1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, जिसका मान जो होता है 1.6 × 19 कूलाम होता है। और जो इलेक्ट्रॉन पर इकाई धन ऋणावेश होता है उसका मान जो होता है, यहीं पे माइनस लगा दीजिए, -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, उसमें माइनस इसमें प्लस। ठीक, आगे देखिए नंबर 3, प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, जिसका मान 1.0072 AMU। AMU मतलब यूनिट AMU मतलब होता है, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ए से एटॉमिक, एम से मास, यू से यूनिट। ठीक, AMU कैसे निकाला जाता है अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक परमाणु द्रव्यमान इकाई जिसे हिंदी में कहते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक, या 1.672 × 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक, नंबर 4, प्रोटॉन की त्रिज्या लगभग 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश अर्थात आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात E/m सदैव स्थिर नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का सदैव स्थिर होता है। ठीक, यह विसर्जन नलिका में प्रयुक्त गैस पर निर्भर करती है। यह विसर्जन नलिका में जो प्रयुक्त गैस होता है, जो गैस प्रयुक्त किया जाता है उसी पर निर्भर करती है। अतः प्रोटॉन परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण है जिस पर इकाई विद्युत धनावेश होता है और जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन तत्व के एक परमाणु के बराबर होता है, परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।